नमस्कार। तरुण आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे श्रीलंका के आर्थिक क्राइसिस की बात करेंगे, अर्थात आर्थिक संकट की बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत भी इस दौर से एक बार गुजर चुका है। 1991 में भारत की आर्थिक स्थिति को आपने देखा था। ऐसी स्थिति श्रीलंका के साथ भी आज देखने को मिलता है। तो आज इस क्लास में, इस वीडियो में हम श्रीलंका के आर्थिक विषम संकट की बात करेंगे और इसके पीछे आखिर क्या कारण है या कौन सी परिस्थिति इसके पीछे जिम्मेवार है, इसकी बात हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे विषम आर्थिक संकट अर्थात श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। वहां पेट्रोल, डीजल जैसे बेहद अहम ईंधन खत्म हो चुके हैं। बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। जरूरी चीजें के आयात के लिए सरकार के पास अब पैसे नहीं बचे हैं। इसके लगभग सभी चीजों के दाम लगभग चढ़ते जा रहे हैं। यहां तक कि आटे का भाव 4 से 500 रुपए पर केजी तक देखने को मिला है। कई लोगों को तो पहुंच से बाहर भी हो चुका है। धीरे धीरे सब ठप हो चुका है। वाहन, बिजली, संयंत्र, अस्पताल, स्कूल, बाजार, सब कुछ ऐसे में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। सारे ठप हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ सकता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो श्रीलंका ऐसी मुसीबत में फंसा है। तो आइए इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट पर बात करेंगे कि श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे कुछ ऐसे कदम जो आज इस दौर से श्रीलंका गुजर रहा है। सबसे पहली बात करते हैं वहां के राष्ट्रपति शासन प्रणाली की भूमिका। हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर में लोकतंत्र की प्रणाली है और भारत में लोकतंत्र के प्रणाली के साथ संसदीय प्रणाली है, लेकिन श्रीलंका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली की भूमिका में देखा जाता है। जानकारों के मुताबिक कहा जा रहा है कि श्रीलंका के आर्थिक संकट में राष्ट्रपति शासन प्रणाली की बेहद अहम भूमिका मानी जा रही है। श्रीलंका ने 1978 में राष्ट्रपति शासन प्रणाली अर्थात प्रेसिडेंशियलशिप को अपनाई। तभी से यहां विवादों में है। खास करके सत्ताधारी दल द्वारा जो सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग और मनमाने फैसले के कारण राष्ट्रपति के शासन तंत्र पर नियंत्रण का कोई इंतजाम नहीं है। जो था उसे भी राष्ट्रपति को कानून से ऊपर मानने वाली कानूनी प्रावधानों के जरिए निष्प्रभावी कर दिया गया। यहीं पर बात करें कि एक दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है रेडियो लाइसेंसिंग में भारी धांधली। श्रीलंका के अंदर में रेडियो लाइसेंसिंग में जो भारी धांधली हुई वो भी वहां की इकोनॉमिक क्राइसिस का एक कारण माना जाता है। बताया जाता है कि श्रीलंका सरकार ने रेडियो लाइसेंसिंग में भी भारी गफलत की थी। रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के काम आने वाली जो फ्रीक्वेंसी के लाइसेंस के लिए आमतौर पर सभी देश ऊंची कीमत वसूलते हैं। इसमें सरकारी खजाना भरते हैं। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करते हैं कि ये लाइसेंस लेने वाले राष्ट्रीय नीति के दायरे में भी अपने चैनलों का संचालन करेंगे या नहीं। लेकिन श्रीलंका में इस काम में जबरदस्त धांधली हुई। जैसे चंद्रिका कुमार तुंगा जब राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए तो एक लाइसेंस उन्हें भी आवंटित हो गया। उन्होंने उस एक कंपनी को महज 50 लाख डॉलर में बेच दिया। इस तरह 2005 में महिंद्रा राजपक्षे ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद 3 लाइसेंस जारी किए। इनमें एक बौद्ध भिक्षुक को मिला और बाकी 2 राजनीतिक दलों को। इन्होंने राजपक्षे की जीत सुनिश्चित करने में भूमिका भी निभाई। फिर आगे बौद्ध भिक्षुक ने अपना लाइसेंस किसी कंपनी को 4 करोड़ डॉलर में बेच दिया। इन लाइसेंसों का पैसा भी सरकार कोष के बजाय निजी खातों में गया। तो इसके कारण से इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला, क्योंकि भाई अगर वहां उसकी जो संचित निधि में अगर पैसे नहीं जमा होंगे तो देश क्राइसिस से तो गुजरेगा है।
वहीं पर एक कारण यह भी माना जा रहा है कि सत्ताधारी दल के साथ संसदों का भ्रष्टाचार। ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका की संसद के सदस्य राष्ट्रपति और उनकी नीतियों को आमतौर पर किसी तरह से प्रतिरोध नहीं करते। बताया जाता है कि बदले में उन्हें राष्ट्रपति शासन से शराब, रेत खनन आदि के लाइसेंस वगैरह मामूली दामों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इन लाइसेंसों के जरिए ये तो संसद खुद कारोबारी बन बैठते हैं या फिर उन्हें ऊंचे दामों पर किसी कंपनी को बेचकर अपने बैंक खातों में बड़ी रकम जमा करते हैं। इस तरह दो तरफा भ्रष्टाचार जारी रहता है। अगर बात करें एक दूसरे तरफ, अगर बात की जाए कि सरकारी तामझाम पर भारी रकम खर्च होता है वहां पर। श्रीलंका एक छोटा सा देश है, वहां की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं है। इसके बावजूद भी श्रीलंका में सरकारी तामझाम पर भारी रकम खर्च होती है। मतलब राष्ट्रपति से लेकर मंत्रियों, नेताओं, अफसरों की गाड़ियां, बंगले, फोन, सुरक्षा आदि पर इतनी रकम खर्च होती है जितना संभवतः ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में भी खर्च नहीं की जाती है। इससे देश के सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन ने इस तरह पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। अब बात करते हैं कि संचय है कि देश इस संकट से बाहर आ पाएगा या नहीं। इस पर एक प्रश्न चिन्ह सा लग गया है। श्रीलंका का एक गार्जियन अखबार के मुताबिक अगर बात करें तो देश को आर्थिक संकट अर्थात इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसे आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद ली जा रही है। आर्थिक सहयोग जिसे आप बेल आउट पैकेज लाने की कोशिश भी की जा रही है। भारत और चाइना से भी मदद मांगी जा रही है। हालांकि जानकारों के माने तो ये पूरा संपूर्णतः ये कर्ज के रूप में ही मिलेगा, उसे श्रीलंका को देर या सबेर चुकाना ही होगा। ऐसे में जब सरकार आर्थिक नीतियों और तंत्र को कसती नहीं या दुरुस्त नहीं करती तो इस पर एक संशय बना ही रहता है कि क्या श्रीलंका आर्थिक संकट से बाहर आ पाएगा या नहीं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सा बन जाता है। हमें श्रीलंका की इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाकी के अन्य देशों को भी सीखनी चाहिए और कहीं ना कहीं अपने खजानों या अपनी खबरों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। तो आज के लिए हम इस समसामयिक घटनाओं में लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर से मिलेंगे आपके एग्जाम से संबंधित बहुत सारी जानकारियों के साथ। इससे बेहतर होगा कि आप इस चैनल के बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार की खबरें मिलती रहे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।